पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे आईजीआरएस शिकायतों पर डीएम सख्त, भ्रामक रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी। और बात होगी लखनऊ अग्निकांड के बाद सीतापुर में जांच अभियान, कोचिंग, लाइब्रेरी और होटल की फायर सेफ्टी जांच शुरू। फिर बात करेंगे सीएससी खैराबाद के डॉक्टर पर अभद्रता का आरोप, किसान यूनियन ने कार्रवाई न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे आंधी बारिश से गर्मी से राहत, मानसून करीब 26 से 27 जून तक प्रदेश में सक्रिय होने के संकेत। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 10,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार, कोतवाली देहात पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आदम खबर बताई जा रही बाघिन पकड़ी गई, मझगई रेंज में वन विभाग को मिली सफलता। मैला गांव में तेंदुए की दस्तक से दहशत, वन विभाग से निगरानी बढ़ाने की मांग। नाला धंसने की घटना पर डीएम का निरीक्षण, निर्माण एजेंसी की सुरक्षा मानकों के दिए निर्देश। 50,000 रिश्वत की लेते लिपिक गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों दबोचा। शादी की मांग को लेकर युवती चढ़ी टावर पर, 4 घंटे बाद आश्वासन मिलने पर उतरी नीचे। लखनऊ अग्निकांड में जांच तेज, 44 कोचिंग सील, अवैध निर्माण और सुरक्षा चूक पर बड़ा खुलासा। प्रधान संगठन ने प्रशासक व्यवस्था पर जताई आपत्ति, मानदेय और कल्याण कोष की भी उठाई मांग। खबरों की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी डीएम द्वारा की गई समीक्षा बैठक की। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार की अध्यक्षता में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा बैठक हुई। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता न होकर स्थलीय जांच व तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर किया जाए। भ्रामक या अपूर्ण आख्या देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी देते हुए उन्होंने शिकायतकर्ता की संतुष्टि सुनिश्चित करने पर जोर दिया। लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण तथा गुणवत्ता बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में एडीएम आयुष चौधरी, एडीएम न्यायिक खालिद अंजुम, सभी एसडीएम एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ अग्निकांड के बाद सीतापुर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया। शहर में कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, होटल में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाए गए। शहर कोतवाली क्षेत्र के विजयलक्ष्मी नगर में जांच के दौरान कई कोचिंग स्थानों पर ताले लटके मिले, जबकि कुछ लाइब्रेरी में संचालक अनुपस्थित पाए गए। अधिकारियों ने मौजूद छात्रों से फायर सेफ्टी उपकरण चलवाकर उनकी कार्यक्षमता भी परखी। जांच के दौरान एक रेस्टोरेंट में सुरक्षा मानक पूरे न मिलने पर उसे बंद कराने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने पाया कि अधिकांश लाइब्रेरी मानकों के अनुरूप नहीं है और कई निजी भवनों में संचालित हो रही हैं। अभियान में एसडीएम जनार्दन मौर्य, एसडीएम न्यायिक सीमा सिंह, सीएफओ सुभाष सिंह, सीओ सिटी कपूर कुमार सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर नगर इकाई ने अवैध और मानक विहीन कोचिंग संस्थानों व लाइब्रेरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह को सौंपा। नगर मंत्री मानस त्रिपाठी ने कहा, जिले में कई कोचिंग और लाइब्रेरी बिना सुरक्षा मानकों के संचालित हो रही हैं। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड का उल्लेख करते हुए एबीवीपी ने बहुमंजिला भवनों में चल रहे संस्थानों की सुरक्षा ऑडिट, फायर सेफ्टी और वेंटिलेशन जांच की मांग की है। इस दौरान मानस त्रिपाठी, हर्षित सिंह, अलखकांत श्रीवास्तव, अमन सांडिल, रवि राठौर, हर्षित पांडे, अनमोल रोहित, प्रबल, प्रिंस, शिवा, हर्षित अवस्थी, शिवम वर्मा और पुनीत शर्मा मौजूद रहे। सीतापुर के सीएससी खैराबाद में तैनात डॉक्टर विपिन वर्मा पर पत्रकार एवं किसान के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। बताया गया, अस्पताल में बाहर की दवाएं लिखे जाने पर आपत्ति जताने के दौरान डॉक्टर ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। मामले की शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी से की गई है। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति ने चेतावनी दी है, यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो सीएमओ कार्यालय पर
विशाल किसान पंचायत आयोजित की जाएगी। संगठन ने किसान, पत्रकार और आम जन के सम्मान से समझौता न करने की बात कही है। सीतापुर में राष्ट्रीय सेवा परिषद ने नई बस्ती स्थित कैंप कार्यालय पर लखनऊ के अलीगंज कोचिंग अग्निकांड में जान गंवाने वाले 15 छात्रों की स्मृति में शोक सभा आयोजित की। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला ने इसे समाज के लिए अपूर्णीय क्षत बताया, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश राय ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। कार्यक्रम में शिवबालक त्रिवेदी, रत्नेश द्विवेदी, आशुतोष शुक्ला, सचिन त्रिपाठी, राम कुमार कटियार, विकास जैन, प्रियंका सिंह, डॉक्टर शांति स्वरूप रस्तोगी, दीपक श्रीवास्तव सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर की बिस्वा विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी कार्यालय का भव्य उद्घाटन पूर्व राज्य मंत्री कमलेश कुमार यादव के नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों की उपस्थिति रही। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जयकरण यादव, उदय भान राजवंशी, मेहराज चौधरी, प्रमोद शुक्ला, अनिल यादव, राम दुलारे यादव, मुलायम यादव, सत्तुधन यादव, हनीफ नेता, डॉक्टर जाहिद, राकेश यादव, देवेंद्र यादव, उपेंद्र वर्मा, पिंटू यादव, अवधेश गौतम और धर्मेंद्र यादव सहित कई नेताओं ने भाग लिया। वक्ताओं ने इसे समाजवादी विचारधारा के प्रति जनता के विश्वास और 2027 के संकल्प का प्रतीक बताया। तत्सत सेवा संस्थान ने नगर पालिका परिषद के सहयोग से सरोजनी वाटिका में विश्व संगीत दिवस, योग दिवस और फादर्स डे के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। सुरेंद्र सिंह, अनूप निषाद, अंबर श्रीवास्तव, अग्रिम शुक्ला, दुर्गा आस्था, ओम, मौना दृष्टि और बेबी आशिया ने भजन, देशभक्ति और पुराने गीत प्रस्तुत किए। नितिन मोहिनी और निगम ने योग व शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किया, जबकि अर्पित तेजस ने माता और पिता की सेवा और योग पर शायरी सुनाई। कार्यक्रम में विश्वंभर दयाल तिवारी, दिनेश मिश्रा, शिवनाथ मिश्रा, लोकेंद्र शर्मा, विजय गिरी, आकाश मिश्रा और रंजीत दास सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। खैराबाद नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार पर विभिन्न हनुमान मंदिरों में धार्मिक आयोजन, सुंदरकांड पाठ, श्री रामचरितमानस अखंड पाठ, शरबत वितरण और विशाल भंडारों का आयोजन हुआ। कटरा, अर्जुनपुर, BCM अस्पताल, रामनारायण बाजार, माई बाबा संगत, गौरी देवी मंदिर, पाठक तालाब और पंचमुखी हनुमान मंदिर सहित कई स्थानों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता और सभासद राकेश चंद्रगुप्त ने प्रसाद वितरण किया। मनीष सिंह, अरविंद और अरुण कुमार ने बताया कि BCM हनुमान मंदिर पर रात्रि में बालाजी का जागरण तथा अगले दिन प्रसाद वितरण होगा। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ सीतापुर ने जिला महामंत्री कृष्ण मोहन गुप्ता के नेतृत्व में जिला BSA डॉक्टर गोरखनाथ पटेल को ज्ञापन सौंपकर परिषदीय विद्यालयों में नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। जिला संगठन मंत्री राजेश सिंह ने कहा कि अवकाश के बाद विद्यालय खुलने पर सफाई बड़ी चुनौती बनी हुई है। जिला उपाध्यक्ष अनूप श्रीवास्तव ने पंचायत विभाग के सहयोग की आवश्यकता बताई, जबकि संयुक्त महामंत्री राजकुमार वर्मा ने कहा कि अधिकांश सफाई कर्मी विद्यालय नहीं पहुंचते। इस दौरान देवर्षि प्रताप सिंह, बीना पटेल, कीर्ति कुमार, विवेक तिवारी, पूनम, संतोष सिंह, विजय गुप्ता, रणधीर वर्मन और प्रवेश वर्मा मौजूद रहे। ज्येष्ठ माह के अंतिम बड़े मंगल पर रेउसा स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जीन बाबू के नेतृत्व में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। सुबह से देर शाम तक चले इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान हनुमान के दर्शन पर प्रसाद ग्रहण किए। भंडारे की व्यवस्था में दिनेश प्रताप सिंह, सीताराम यादव, श्यामजी शुक्ला, अनिकेत बाजपेयी, राहुल सिंह, भोला श्रीवास्तव, धर्मेंद्र पोरवाल, गुंजन यज्ञ सैनी, अनूप सिंह, कपिल, सभाजीत सिंह, अरुण सिंह एवं शिवम वर्मा सहित अनेक लोगों ने सहयोग दिया। पूरे आयोजन में श्रद्धा, सेवा और सामाजिक समरसता का वातावरण देखने को मिला। ज्येष्ठ माह के अंतिम बड़े मंगलवार पर लहरपुर स्थित विद्युत उपखंड कार्यालय परिसर भक्तिमय माहौल से सरोबार रहा। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने सुंदरकांड पाठ, हनुमान पूजन एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें नगर व ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन में उपखंड अधिकारी अंचल मिश्रा, अवर अभियंता राकेश कुमार, आकाश वर्मा, अभिनव शुक्ला, अशोक कुमार, विजय प्रकाश, सुल्तान हैदर, हरि प्रसाद सहित विभाग के मीटर रीडर, लाइनमैन एवं कर्मचारी मौजूद रहे। आयोजकों ने बताया, धार्मिक आयोजनों के माध्यम से सेवा, सामाजिक समरसता और जन सहभागिता को बढ़ावा देना उनका उद्देश्य है। सीतापुर के सदना थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले अखिलेश कुमार जाटव निवासी नौतलवा ब्लॉक गुंदला मऊ ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांग ली। संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, जिसके बाद संबंधित युवक ने वीडियो जारी कर खेद व्यक्त किया। संगठन के समर्थकों ने थाना प्रभारी, सदना एवं पुलिस प्रशासन की त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। ब्लॉक एलिया में शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और
विकास कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्राम पंचायत सचिव जितेंद्र कुमार पाल को मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सचिव ने डिजिटल लाइब्रेरी, ओपन जिम, गौशाला संचालन सहित कई विकास कार्यों में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। इस मौके पर विधायक ने कहा, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख रीता सिंह, बीडीओ प्रशांत शुक्ला सहित ब्लॉक के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। ज्येष्ठ माह के अंतिम बड़े मंगलवार पर पिसामा क्षेत्र में जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान, सुंदरकांड पाठ और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। पंडित उमाकांत वाजपेयी, प्रकाश दास एवं बाके लाल वैद्य ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा संपन्न कराई। हिमांशु सिंह, पुष्कर सिंह, अविरल जायसवाल, अखिलेश जायसवाल, सूरज तिवारी, सर्वेश कुमार, भोलानाथ गुप्ता, आशु गुप्ता तथा प्रदीप सिंह ने विभिन्न स्थानों पर प्रसाद वितरण कराया। कन्या भोज एवं दान दक्षिणा भी दी गई। आयोजन में सत्यदेव मिश्रा, ज्ञानी सिंह, अमित सिंह, केवल किशोर शर्मा और रामू सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार पर न्यू सिटी टूर एंड ट्रेवल्स परिवार की ओर से श्रद्धापूर्वक श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ, विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री उत्तम सिंह, जिला अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, जिला कार्याध्यक्ष प्रमोद सिंह, सुशील शुक्ला, प्रज्ञा, सुनीता श्रीवास्तव, गीता सिंह, सरिता सिंह, रितु एवं अनिल, आदर्श यादव, बंटी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। आयोजनकर्ता सत्येंद्र सिंह वीरू ने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। सीएससी सिधौली की चिकित्सीय टीम ने एक जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर महिला की जान बचाकर सरकारी स्वास्थ्य की उत्कृष्ट मिसाल पेश की। डॉक्टर अमिता त्रिपाठी के नेतृत्व में चिकित्सकों ने करीब 1.5 घंटे चली सर्जरी के दौरान महिला के पेट से 3 किलो 600 ग्राम वजन का विशाल ट्यूमर निकाल दिया। विशेष बात यह रही कि ऑपरेशन के दौरान महिला की बच्चेदानी भी सुरक्षित रखी गई। पूरी सर्जरी निःशुल्क की गई, जिसमें लाखों रुपए का संभावित खर्च बचा। इस सफलता पर अस्पताल प्रशासन और क्षेत्रवासियों ने पूरी चिकित्सा टीम की सराहना की। अटरिया में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर प्रवीरा सोशियो कल्चरल वेलफेयर फाउंडेशन के अभिव्यक्ति प्रोग्राम के तहत रमनगरा, सरौरा और अकबरपुर गांव में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 70 से अधिक बच्चे और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कबड्डी, खो-खो, 500 मीटर दौड़ और बोरा रेस में प्रतिभागियों ने दमखम दिखाया। रमनगरा में कबड्डी में अकबरपुर की टीम विजेता रही, जबकि खो-खो में रमनगरा ने बाजी मारी। 500 मीटर दौड़ में दिवाकर प्रथम, करण द्वितीय और अंकुल तृतीय रहे। कार्यक्रम का संचालन आकिब खान एवं दिव्यांशी श्रीवास्तव ने किया। आयोजन का उद्देश्य बच्चों में खेल भावना, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना रहा। सीतापुर के ब्लॉक हरगांव की ग्राम पंचायत मुद्रासन में तैयार भव्य सेल्फी पॉइंट क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बन गया। इसका लोकार्पण कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने फीता काटकर किया। ग्राम प्रधान जसीमुन, उनके पति अब्बास अली, पंचायत सचिव नौशाद अली तथा कंसल्टिंग इंजीनियर शिवम वर्मा के प्रयासों से बने इस स्थल को बीडीओ विवेक मठ त्रिपाठी, एडीओ पंचायत जेपी वर्मा का भी सहयोग मिला। आधुनिक लाइटिंग, हरियाली, स्टील गेट और आकर्षक डिजाइन से सजा यह स्थल ग्रामीणों के लिए नई पहचान बना। उद्घाटन के बाद बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचकर सेल्फी लेते नजर आए। सीतापुर के थाना कोतवाली देहात पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर अंकित रस्तोगी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह के पर्यवेक्षण तथा सीओ सदन नेहा त्रिपाठी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह, उप निरीक्षक शिव बहादुर सिंह, कांस्टेबल अमित वर्मा, कपिल कुमार और मानवेंद्र सिंह ढाका की टीम ने आरोपी को दबोचा। अंकित रस्तोगी गैंगस्टर एक्ट और बीएनएस की धाराओं में वांछित थे। उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। उसके विरुद्ध सीतापुर और लखीमपुर के विभिन्न थानों में करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं। सीतापुर में ज्येष्ठ माह के पावन मौके पर नवीन चौक स्थित गौशाला मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री राम और बजरंग बली के पूजन अर्चन के साथ हुई, जिसकी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजकों ने बताया, समाज सेवा और धार्मिक समरसता की भावना से इस आयोजन का आयोजन किया गया है। भंडारे में नगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर के मानस त्रिपाठी, कार्तिक शुक्ला, पुनीत कुमार, सचिन कश्यप, हर्षित अवस्थी और शिवा सिंह तोमर सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने सक्रिय सहयोग किया। श्रद्धालुओं ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे सफल एवं प्रेरणादायी बताया। सीतापुर में ज्येष्ठ माह के अंतिम बड़े मंगलवार पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने नैमिषारण्य स्थित हनुमानगढ़ी में सपरिवार पूजन अर्चन कर विशाल भंडारे का आयोजन कराया। उन्होंने प्रभु हनुमान और माता ललिता की आराधना कर प्रदेश एवं देश के सुख, समृद्धि और कामना की। भंडारे का शुभारंभ बटुकों और साधु संतों को प्रसाद वितरण के साथ किया गया। इस मौके पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद राजेश वर्मा, विधायक ज्ञान तिवारी, निर्मल वर्मा, रामकृष्ण भार्गव, मनीष रावत, भाजपा पदाधिकारी, साधु संत और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने सनातन संस्कृति और सेवा भाव को समाज की सबसे बड़ी शक्ति बताया। बार एसोसिएशन सीतापुर ने लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग संस्थान में भीषण अग्निकांड में 15 छात्रों की दर्दनाक मौत पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष अक्षय सहाय और महासचिव सुधीर शर्मा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में प्रदेश भर के कोचिंग संस्थानों की निष्पक्ष जांच, पंजीकरण, अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास तथा सुरक्षा मानकों की समीक्षा कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही सीतापुर के मानक विहीन कोचिंग सेंटर बंद कराने, घायलों का निःशुल्क उपचार तथा मृतक छात्रों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए खबरनामा। हरगांव में ज्येष्ठ माह के अंतिम बड़े मंगलवार को हरगांव थाना परिसर में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे से पूर्व थाना प्रभारी बलवंत शाही ने थाना परिसर स्थित मंदिर में विधि विधान से पूजन अर्चन कर भगवान को भोग अर्पित किया, जिसके बाद प्रसाद वितरण शुरू हुआ। आयोजन में पुलिसकर्मियों ने सेवा भाव से श्रद्धालुओं की व्यवस्था संभाली। इस मौके पर उप निरीक्षक ऋषभ यादव, सिपाही अर्पित, योगेश, रवि सिंह, पंकज मिश्रा सहित हरगांव थाने का समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। सीतापुर में मुहर्रम पर शहर के पुराना सीतापुर स्थित कजियारा चौराहे पर करबला के 72 शहीदों की याद में आफ्ताब, साजिद, हासिम और कायम रजा द्वारा शरबत एवं ठंडे पानी की शबील लगाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में राहगीर, श्रद्धालु और स्थानीय लोगों को शरबत व शीतल जल वितरित कर हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की कुर्बानियों को खिराजे अकीदत पेश की गई। आयोजकों ने कहा, करबला का संदेश इंसानियत, सब्र, त्याग और सत्य के लिए संघर्ष की प्रेरणा देता है। सेवा कार्य में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का परिचय दिया। सीतापुर में पिसावा थाना क्षेत्र के बिजौली गांव में 38 वर्षीय रविंद्र राठौर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में यूकेलिप्टस के बाग में मिलने से सनसनी फैल गई। रविंद्र सोमवार शाम घर से सीतापुर जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। मंगलवार सुबह उनका शव गांव निवासी विवेक पुत्र श्यामलाल के बाग में मिला। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के भाई दया शंकर ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रथम दृष्टया शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर के तालगांव क्षेत्र में झोला छाप कथित गलत इलाज ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। ग्राम चांदपुर के रहने वाले 45 वर्षीय अरुण कुमार को बुखार आने पर परिजन परसेंडी सीएससी के पास स्थित निजी क्लिनिक ले गए, जहां मुलाहिमपुर के रहने वाले रामनाथ यादव उनका इलाज कर रहे थे। मृतक के बेटे सचिन कुमार का आरोप है, इलाज में लापरवाही से अरुण की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद रामनाथ यादव अपने साथियों की मदद से उन्हें बाइक पर बैठाकर सीएससी में छोड़कर फरार हो गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने अरुण कुमार को मृत घोषित कर दिया। सीएससी अधीक्षक दीपक यादव ने बताया, सीएमओ के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा में नवाचार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 23 जून को सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को राज्य स्तर पर ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया। सम्मानित शिक्षकों में कोऑर्डिनेटर सीमा विश्वकर्मा, निशा वासवानी, निशा राठौर, अरविंद जायसवाल, प्रगति महेंद्रा, रुकमणी यादव, ऋतु बग्गा, ऋतु श्रुति वैश्य एवं महीन अंजुम शामिल रहे। लीड समूह द्वारा किए गए इस सम्मान पर प्रधानाचार्य व प्रबंधन ने सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए इसे विद्यालय परिवार के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि और शिक्षा जगत के लिए प्रेरणादायी बताया। सीतापुर में सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट को लेकर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं ने कड़ी आपत्ति जताई। सदना थाना प्रभारी निरीक्षक को शिकायत पत्र सौंपते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय सिंह समेत अन्य पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ अभद्र टिप्पणी वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल की गई। कार्यकर्ताओं का कहना है, इस पोस्ट से संगठन के पदाधिकारी और समर्थकों में गहरा रोष है। उन्होंने आरोप लगाया, भीम आर्मी के एक पदाधिकारी ने यह विवादित पोस्ट वायरल की है और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष संजय सिंह, प्रभात सिंह, शिवेंद्र सिंह, अवध बिहारी मिश्र सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र में मुहर्रम पर नगर और आसपास के गांवों में अकीदत के साथ मजलिसों और जुलूसों का आयोजन किया गया। पहली मजलिस मोजिज अली खान के आवास, जबकि अन्य मजलिसें अकबरपुर, रूढ़ा, भवनाथपुर में आसिफ अली खान, हसन जामिन, गुलाम हसन और अकबर अली के यहाँ आयोजित हुई। काजी टोला स्थित मस्जिद कदमे रसूल से जनाबे
कासिम का ताबूत जुलूस निकाला गया। मजलिस में शहनवाज ने सलाम और मोजिज अली ने मरसिया पढ़ा। मौलाना मिर्जा अफरोज अहमद नजवी ने इंसानियत, अमन और भाईचारे का संदेश दिया। जुलूस में लकी जाफर, सहनसा अली खान, मीसम खान, मसर्रत, ताजमिया, फराज, सामिन, अब्बास सहित अब्बास और आसिर रिजवी सहित बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। लहरपुर में स्थानीय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित प्रांतीय घोष प्रशिक्षण वर्ग के द्वितीय दिवस का शुभारंभ वैदिक वातावरण में पुष्पार्चन एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि प्रदेश निरीक्षक भारतीय शिक्षा समिति अवध प्रांत राम सिंह, संभाग निरीक्षक गोपाल राम मिश्र, प्रांतीय शैक्षिक प्रमुख सुरेश सिंह तथा विद्यालय प्रबंधक आशीष मेहरोत्रा ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, जिसके बाद आनक, ड्रम, नगाड़ा, शंख और बांसुरी के वादन का अभ्यास कराया गया। राम सिंह ने कहा कि घोष विद्यार्थियों में अनुशासन, एकाग्रता, सामूहिकता और राष्ट्रभक्ति की भावना का विकसित कराती है। प्रेमनगर स्थित लाइव टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ज्येष्ठ माह के अंतिम बड़े मंगल के मौके पर श्रद्धापूर्वक भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्थान के सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर सेवा कार्य में भाग लिया। छात्रों ने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण कर सामाजिक सेवा और धार्मिक आस्था का संदेश दिया। कार्यक्रम का माहौल भक्तिमय और उत्साहपूर्ण बना रहा। कुतुबनगर कस्बे में आयोजित कुतुबनगर जूनियर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में थंडर वॉरियर और पिसावा नाइट राइडर ने शानदार जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बना ली। पहले मैच में कप्तान शादाब हाशमी की टीम थंडर वॉरियर में सुपर 11 को 9 विकेट से हराया। टीम के खिलाड़ी शाहरोज अंसारी ने 26 गेंदों में 66 रन की विस्फोटक पारी खेलकर मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता, जिन्हें हसन मिर्जा ने सम्मानित किया। इस दौरान मयंक शर्मा, धोनी, शानू कश्यप, वसीम और हासिम अंसारी समेत सैकड़ों दर्शक मौजूद रहे। ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार पर भाजपा नेता संजीव गुप्ता टिंचू ने श्री चमत्कारी सिद्ध हनुमान मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारा किया। भंडारे में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, स्योता विधायक ज्ञान तिवारी, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी, नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, नगर पालिका परिषद खैराबाद चेयरपर्सन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, बार एसोसिएशन चेयरमैन अक्षय सहाय, महासचिव सुधीर शर्मा, पूर्व अध्यक्ष विजय अवस्थी, चंद्रभाल गुप्ता, इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, वरिष्ठ पत्रकार एवं अधिवक्ता अरविंद मोहन मिश्रा, मुकुल मिश्रा, पत्रकार राकेश शुक्ला, राहुल मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, विनीत दीक्षित, आशीष शास्त्री, आलोक मिश्रा, मनीष शुक्ला, महेश शर्मा, मनोज तिवारी, पूनम मिश्रा सहित तमाम गणमान्य शामिल हुए। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी की खबरों में सबसे पहले बात होगी फरदाहन थाना क्षेत्र के अगर बुजुर्ग गांव में प्राण प्रतिष्ठा एवं भंडारे के दौरान विवाद के बाद तनाव फैल गया। आरोप है एक उपद्रवी ने भंडारे में सफेद पाउडर डालने का प्रयास किया। विरोध पर पथराव हुआ। देर रात समाजसेवी आचार्य संजय मिश्र, विपिन मिश्रा और राम पांडे ने गांव पहुंचकर हालात का जायजा लिया। आचार्य संजय मिश्र ने एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग व एडीजी प्रवीण कुमार से कठोर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया तथा 4 पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की। दुधवा नेशनल पार्क की दक्षिण सोनारीपुर रेंज में भीषण गर्मी के बीच स्वच्छंद विचरण कर रहे गैंडे जलाशय में जल विहार करते नजर आए। जंगल सफारी पर पहुंचे पर्यटकों ने इस दुर्लभ दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर साझा किया। प्राकृतिक आवास में गैंडों की सहज गतिविधियों ने वन्य जीव प्रेमियों को रोमांचित कर दिया। दुधवा का यह आकर्षक दृश्य एक बार फिर जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण की समृद्ध तस्वीर प्रस्तुत करता दिखाई दिया। लखीमपुर खीरी की मजगई रेंज में लंबे समय से दहशत का कारण बनी बाघिन को वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज कर सुरक्षित पकड़ लिया। ग्रामीणों का दावा है इस बाघिन ने रामदीन और कोकिला पर हमला कर उनकी जान ली थी। कई गौवंशीय पशुओं का भी शिकार किया था। अब वन विभाग जांच के बाद तय करेगा कि बाघिन को जंगल में छोड़ा जाए या चिड़ियाघर भेजा जाए। कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। हालांकि अन्य क्षेत्रों में बाघ तेंदुए की मौजूदगी से भय बना हुआ है। ईसानगर थाना क्षेत्र के मैला गांव में केले के खेत तथा कस्बे के दक्षिण स्थित कब्रिस्तान के पास तेंदुआ देखे जाने की पुष्टि से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। मैला गांव का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोग भय के माहौल में हैं और वन विभाग से तत्काल निगरानी बढ़ाने तथा तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने की मांग कर रहे हैं। लोगों ने बच्चों और पशुओं को घरों से बाहर न निकलने की सलाह भी दी है। पड़ुआ थाना क्षेत्र के परमोधापुर गांव में केला लोड करने पहुंचे डीसीएम चालक की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। हाल ही में खीरी क्षेत्र से बारातियों की बस में करंट तोड़ने से एक महिला की मौत के बाद बिजली विभाग पहले ही सवालों के घेरे में था। लगातार दूसरी घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने लापरवाही की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है।
थरवरगंज में निर्माणाधीन नाले पर मिट्टी धंसने की घटना के बाद डीएम अंजनी कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उनके साथ एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह, सीईओ संजय कुमार भी मौजूद रहे। डीएम ने श्रमिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए निर्माण एजेंसी को सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने गुणवत्ता से समझौता न करने, पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करने को भी कहा है। ज्येष्ठ मास के बड़े मंगलवार के मौके पर पुलिस अधीक्षक कैंप कार्यालय खीरी में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग ने विधि विधान से पूजन अर्चन और संकट मोचन हनुमान जी की आरती का कार्यक्रम कर शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने स्वयं श्रद्धालु और आमजन को प्रसाद वितरित किए। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और राहगीरों ने भंडारे में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया। आयोजक धार्मिक आस्था और सामाजिक समरसता का प्रतीक बना। लोक निर्माण विभाग की वरिष्ठ लिपिक संजय कुमार को लखनऊ की एंटी करप्शन टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी विभागीय कर्मचारी की विधवा की पेंशन फाइल आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। पीड़िता की शिकायत पर टीपी वर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। आरोपी के खिलाफ सदर कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। घटना से विभाग में हड़कंप मचा है। निघासन के मझलीपुरवा गांव में पंछी देवी नामक युवती शादी की मांग को लेकर 130 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती ने हरनेश कुमार को मौके पर बुलाने की मांग की। सूचना पर एसडीएम राजीव निगम, सीओ शिवम कुमार, प्रभारी तहसीलदार हर्ष निशांत कोतवाल, अवधराज सिंह सेंगर सहित पुलिस व फायर टीम पहुंची। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद हरनेश के भाई गुरुप्रसाद द्वारा शादी का आश्वासन दिए जाने पर युवती सुरक्षित नीचे उतर आई। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ अग्निकांड की। लखनऊ की 2 मंजिला इमारत में हुए भीषण अग्निकांड में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे की जांच तेज कर दी गई है। विशेष जांच दल पूरे मामले की पड़ताल में जुटा है। जांच में सामने आया है आग से प्रभावित इमारत अवैध रूप से निर्मित थी और वर्षों पहले इसे ध्वस्त करने के आदेश भी दिए गए थे। प्रदेश भर में चल रही कार्रवाई के दौरान अब तक 44 कोचिंग सेंटर सील किए जा चुके हैं। ग्राम पंचायत में प्रशासक व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने सरकार के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह ने पंचायती राज निदेशक को पत्र भेजकर कहा है कि ग्राम पंचायतों के कार्यों और नीतिगत निर्णय के लिए जिला अधिकारियों पर निर्भरता उचित नहीं है, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम प्रशासकों को स्वतः आवश्यक अधिकार प्रदान करता है। संगठन ने प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे प्रधानों को मानदेय और कल्याण कोष का लाभ दिए जाने की भी मांगे उठाई हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में विशेष जांच दल ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में मामले में एफआईआर दर्ज करने, ट्रस्ट के पुनर्गठन और मंदिर के बेहतर प्रशासन के लिए वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। सरकार अब रिपोर्ट का परीक्षण कर आगे की कार्रवाई कर निर्णय लेगी। इस मामले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। गोंडा के कर्नलगंज क्षेत्र में बिहार के भोजपुर जनपद के बेलौटी गांव के रहने वाले भरत तिवारी की कथित पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत के विरोध में युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला। छतईपुर व सकरौरा ग्रामीण से शुरू हुई मार्च स्टेशन रोड सवाई माई थान होते हुए चौक घंटा घर तक पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष जांच, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। लखनऊ स्थित पिकअप भवन में यूपीडा ने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत प्रशिक्षण, प्रमाणन, गुणवत्ता आश्वासन एवं मानकों पर उच्च स्तरीय कार्यशाला आयोजित की। रक्षा उत्पादन विभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में डीआरडीओ, HAL, BEL, BDL, ब्रह्मोस, IIT कानपुर, IIT BHU सहित अनेक संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यशाला में परीक्षण, अवसंरचना, गुणवत्ता मानकों, MSME की भागीदारी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। कई स्थानों पर हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में मानसून प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। 26 से 27 जून तक अधिकांश हिस्सों में सक्रिय हो जाएगा, जिसके बाद व्यापक बारिश की संभावना जताई गई है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।